वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल उषा इंस्पायरिंग की में। दोस्तों, जिस तरह मैथ का क्वेश्चन हल करने के लिए एक सूत्र होता है, इसी तरह जिस तरह हमारे भी जीवन में सफल होने के लिए कुछ सूत्र है। इन सूत्रों को जिसने जाना, जिसने इसको फॉलो किया, वो मानव के जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए इन सूत्रों को हम जानते हैं और इस सूत्रों को आज से आप स्टार्ट करें। इन सूत्रों को जिसने फॉलो किया, जिसने अपनाया, उनका जीवन सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो इन बातों को आप आज से ही फॉलो करें। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपना एक लक्ष्य बनाओ। काम छोटा हो या बड़ा हो, एक लक्ष्य के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। और कोई भी फील्ड में हो, एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी होता है। मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे वो मुकाम हासिल करना है, ये सोचकर हम एक लक्ष्य बनाए। कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं पे पहुँचना हो, कोई भी हासिल करना है, कोई भी चीज़ को हासिल करना हो तो उसके लिए एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी होता है। लक्ष्य के बिना कोई भी सफलता आधा अधूरा है। खेल के मैदान में हो या तो आपने जिंदगी के मैदान में, एक लक्ष्य बिना सफलता हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले तो आपको सफलता की शुरुआत करना है तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। नंबर 2, अपने शरीर का आलस को जिंदगी से निकाल दो। जिंदगी में कोई भी आलस करता है वो सफल हो नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। आज की जनरेशन तो इतनी आलसी है कि खुद का काम भी दूसरों से करवाती है या तो मशीन से कराते हैं। और आधा बचे कुछ टाइम होता है वो या तो मूवी देखने में, या तो वेब सीरीज देखने में, या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में निकाल देते हैं। यहाँ आधा से ज़्यादा, मतलब आधा से भी ज़्यादा, मतलब टोटली 100% को सफलता चाहिए, बट काम करना कोई नहीं चाहता। सबको फ्री की सफलता चाहिए। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबको आराम से सफलता चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सफलता ही नहीं चाहते। आप यदि सफलता चाहते होते तो आप अपने काम से मोहब्बत करते, अपने काम को प्यार करते। जब आप अपने काम को प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो आपको वो काम कभी आपको आलस बनने नहीं देती। और जो संघर्ष करते हो सफलता पाने में, वो संघर्ष आपको कभी नहीं थाकने देता। इसलिए आज से आपने आलसपन छोड़ के अपने सफलता की ओर बढ़ो। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप पीछे पीछे रह जाते हो, आलसी बन रहे हो। आज से ये आलसीपन छोड़ो और संघर्ष करने स्टार्ट करो। नंबर 3, आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो आपने लक्ष्य क्या है उस पर आप फोकस करो। आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा एक प्यासा कौवा की कहानी। जैसे वो प्यासा कौवा, उसको प्यास लगती है तो छोटे से कौवा एक बड़े मटकी में थोड़ा सा पानी को कैसे पी लेता है, क्योंकि उसको प्यास लगी थी। अब प्यास की वजह से उसको फोकस बस पानी में था, इसलिए वो पानी पीने में सफल हो गया। इसी तरह आपको भी एक जज्बा होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए काम के प्रति, आप सफलता प्रति। आप उस सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, जैसे एक कौवा पानी की तरफ फोकस था, उसी तरह आपने भी अपने काम प्रति फोकस करो। अपना लक्ष्य क्या है वो प्रति फोकस करो, तब आप सफल बन सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। नंबर 4, समय को मैनेज करना सीखो। लोग अक्सर कहते हैं काश मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन लोगों के पास गॉसिप करने का टाइम होता है, मूवी देखने का टाइम होता है, वेब सीरीज देखने का टाइम होता है, इंस्टाग्राम,
फेसबुक ये सब चलाने का टाइम होता है, आलतू फालतू के काम मतलब बात करने का टाइम होता है, लेकिन बस ये टाइम नहीं होता उनको काम करने का। काम करने का किसी को भी टाइम नहीं होता, बस वो बोलते हैं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास होता। बस इस सबको एक एक्सक्यूज चाहिए। इसलिए पहले तो आप 86,400 सेकेंड में आप समय को मैनेज करना सीखो। इन टाइम में आपने समय को मैनेज करना सीखा तो आप आगे बढ़ सकते हो। इन 86,400 सेकेंड में सबने सफलता प्राप्त की है। इसलिए तो पहले आप 86,400 सेकेंड में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो पूरी 86,400 सेकेंड में आपको समय मैनेज करना सीखो। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनको कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, जितने आपको मिला है 24 घंटे उतना ही उनको भी मिला है। जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनका इतिहास देख लो, उन्होंने उसी टाइम में समय को मैनेज करके आगे बढ़ा है। आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इन्हीं 86,400 सेकेंड में सफलता प्राप्त करो। समय को मैनेज करना सीखो। जो समय को मैनेज करना सीख लिया मानव पुरुष ने दुनिया जीत लिया। आज से समय को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाओ और समय को मैनेज करना सीखो, तब आपको सफलता मिलेगी। और सफलता की शुरुआत इन्हीं छोटी बातों से भी होता है। नंबर 5, ध्यान से सुनना सीखो। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को बात ध्यान से सुनना सीखो। आपके सामने कौन बैठ रहा है, आपके आजू बाजू कौन बैठ रहा है, उसकी बात आप गौर से सुनना सीखो, तब जाके आप उसको आंसर दे सकोगे। जब आप बात ध्यान से सुन रहे हो तो आप आराम से उसको क्या बोल रहा है उसका आराम से आंसर दे सकते हो। इसलिए आप दूसरे के बात ध्यान से सुनना सीखो, तब आपकी ऐसे करके आप वैल्यू भी बढ़ जाएगा, आपको सब इज्जत देंगे। जब आप दूसरे के बात सुने बिना ही बातें बोलने लगे, बात का आंसर देने लगे, तो आप कोई भी आंसर दे नहीं पाओगे, किसी भी बात पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। और इसी तरह आपको कहीं भी जाके आप इंसल्ट फील करेंगे, दूसरे का आप डोमिनेट करेंगे, आप इग्नोर करना शुरू करेंगे सब। इसलिए आपको आज से ही दूसरे का बात पहले सुन के आप वो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसको फोकस करके आराम से सुन के उसको जवाब देना सीखो। ये चीज़ भी आपको सफलता की शुरुआत करने की एक सीढ़ी है। नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं भी खरीद नहीं सकते, ये तो लगातार काम करते रहने से और ये अपने अनुभव से मिलता है। खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण छोटी सी छोटी काम भी आपको मुश्किल लगने लगता है। हालात कैसी भी हो, खुद पे भरोसा रखो और आशावादी बनो, वरना समस्या जटिल बन सकती है। आपको सफलता चाहिए, सफलता की शुरुआत करनी है तो खुद पे भरोसा रखना सीखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आपको ये मानो कि आप ये इस धरती पर आप स्पेशल व्यक्ति हो, ये समझ के आप आगे बढ़ो। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी फील्ड में हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राथमिक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बेहद जरूरी होता है। जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, तभी आप छोटी सी छोटी मुश्किल, बड़े से बड़े मुश्किल को आप पार कर सकते हो। इसलिए आज से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तब आप आगे बढ़ सकते हो। सफलता की शुरुआत करना है तो ये भी आप ध्यान में रखो। नंबर 7, बोलने के तरीका सीखो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास बोलने के तरीका, बोलने का स्किल, कम्युनिकेशन वो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो है। आपकी बात रखने की तरीका, आपका बोलने का ढंग की एक पहचान है। इसलिए आप बोलना सीखो। पहले तो आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाओ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। आप किसके सामने बैठ के बोल रहे हो, आप कहाँ बैठ के बोल रहे हो, कौन सी फील्ड में हो आप, उसमें भी आपके बोलने का तरीका में निर्भर करता है। आप कहीं भी बैठ के बोल रहे हो तो आप किसी के सामने बैठ के बोल रहे हो, कहीं भी आप स्टेडियम में हो या तो कहीं मीटिंग में हो, कहीं हॉल में हो, आप बोल रहे हो तो आप लगातार ना बोलें, थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोलें और बोली में थोड़ा सा मिठासपन होना बेहद जरूरी होता है। और एक ही बात आप बार बार रिपीट ना करें, बार बार बोलने से सामने वाले इरिटेट हो जाते हैं।
दिक्कत होती है उनको, इसलिए ये बात आप ध्यान में रख के बोलें। इन्हीं बात को आप ध्यान में रख के बोलेंगे तो आपकी बात सब सुनने लगेंगे। मैंने जो जो कहा उन बात को आप ध्यान में रखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगी। और सफलता की शुरुआत करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाना भी बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 8, पॉजिटिव रहना सीखो। यह तो हम सभी ने सुना होगा, हम जैसे सोचते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमें नेगेटिव इमोशन नहीं करना चाहिए। काम से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर हम कभी कभार निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और इन भावनाओं का होना नॉर्मल बात है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान में सब इमोशन आना ये नॉर्मल बात है, ये सबको आता ही है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि हम ये नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते। हम हर वक्त नेगेटिव सोचने के कारण हमारा मानसिकता भी नेगेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव बात को भी हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। हर टाइम हम नेगेटिव सोच के हमारा हर टाइम नेगेटिव ही जहाँ जाता है। फिर हम अच्छी बात को भी थोड़ा कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी से आप नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आपको सफलता चाहिए, आपको सफलता की ओर बढ़ना है तो आज से आप नेगेटिव बात को छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू करो। हर बात को आप पॉजिटिव रूप ले लो, पॉजिटिव रूप से देखो। जॉन हॉकिंस के अनुसार जो कोई व्यक्ति हर टाइम पॉजिटिव सोचता है तो उनका उम्र भी दूसरे के हिसाब से थोड़ा सा लंबी हो जाता है। इसलिए आज से ही आपकी उम्र बढ़ाना है, लंबा करना है तो आज से आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। यह भी सफलता की एक शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी है। नंबर 9, ईमानदारी बनो। जीवन में आप सफल होना चाहते हो तो आप कोई भी फील्ड में हो उसमें आप ईमानदारिता दिखाओ, ईमानदारी बनो। जब आप ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे, ईमानदारी बनेंगे तो आपको सभी इज्जत देना शुरू करेंगे, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगा, आपकी बातों को, आपकी काम प्रति भी विश्वास करना शुरू करेंगे लोग। ये ईमानदारी ही हमें सही अर्थों में इंसान बनाती है। ये ईमानदारी ऐसा गुण है जिसे आप हर फील्ड में सम्मान और सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज से आप ईमानदारी बनना सीखो। नंबर 10, आप हमेशा सीखते रहो। जीवन में सीखने का काम कभी खत्म नहीं होता। जब सीखने का काम खत्म होता है आपको मानो आपका ये अंतिम घड़ी है। जब आप सीखने का काम बंद करोगे मानो वो अंतिम दिन है आपका। जिस दिन आप सीखना बंद करोगे आपका सक्सेस होने की रास्ते भी बंद हो जाएंगे। हम सुबह से शाम तक हर दिन, हर समय, हर घड़ी हम कुछ न कुछ बात सीखते रहेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी सफलता प्राप्त करना है तो हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप किस फील्ड में जा रहे हो उसकी ओर हमें क्या सीखना है, आपको क्या कमी है उसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए, तरक्की होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपको सीखना और सीखने की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, सीखना कभी मत छोड़ना और सीखते रहिए। आप सभी ये 10 बातें आप ध्यान में रख के आज से स्टार्ट कीजिए। आपको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सफलता की शुरुआत इन 10 बातों से होती है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और आप मेरे चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अब सभी को धन्यवाद। और हम मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।